दूसरा कोरिन्थियन 3 अध्याय उसका 17 और 18। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का तेज इस प्रकार प्रतिबिंबित होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो हम प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मैं सारांश में छोटे में आपको बताऊं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे जो व्यक्ति प्रभु की आत्मा के साथ, प्रभु के साथ एक होता जाता है मतलब उसके नजदीक आता जाता है, उसकी बातों को मानता जाता है, उसको जानता जाता है। जैसे जैसे वो प्रभु के करीब आता है वैसे वैसे वो व्यक्ति परमेश्वर के तेजस्वी रूप के जैसे उसमें अंश अंश बदलते जाता है, रोज बदलते जाता है, रोज बदलते जाता है। जो चौथी चीज जो मैं अपने आप से बात करता हूं वो ये करता हूं कि मैं अपनी कंपैरिजन दूसरों से नहीं करता हूं, मैं अपनी कंपैरिजन अपने साथ ही करता हूं। और मैं रोज अपने आप को बोलता हूं, बहन, कि मैं कल वाले सोनी से आज ज्यादा अच्छा, मैं कल जैसा था वैसा नहीं हूं, मैं उससे बेटर। उसके पहले 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था और एक बार फिर से आपको कहता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आप विक्ट्री को पाएं, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन के अंदर आप वो सफलताएं, वो ऊंचाइयों को पाएं जो आप कल्पनाएं करते हैं, तो आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जिस दिन आपने वचन की इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चालू किया और जैसा जैसा प्रभु बात करता है वैसा वैसा जब आपने करना चालू किया, वो दिन दूर नहीं जब आप अपने जीवन में सफलता को देखेंगे। और बाइबल के अंदर एक से एक शख्स है जो पहले कुछ भी नहीं था लेकिन बाद में बहुत ऊंचाई पे आया था। हवा में घूसे नहीं मार रहे हम लोग, मैं हवा में घूसे नहीं मार रहा हूं, ऐसे ही कुछ भी फेंक दूं आपके ऊपर, ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूं जैसे दुनिया में लोग फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? सूफा फेटी करना है और बोलते हैं तुम्हारा भला हो गया। ये क्या है? मतलब जिसके ऊपर सेव गिरा उसका ही भला होगा, दूसरे का भला नहीं होगा। जबकि वचन तो सबके लिए होता है। वचन मेरे लिए है, बोलो अपने पड़ोसी को बताओ, वचन मेरे लिए है। हालेलुया। अगर सच में आप अपना मन प्रभु को देना चाहते हैं और अगर आपने सच में अपना मन दिया है प्रभु को, तो आप उसकी एक एक चीज को मानेंगे। शायद मैंने मध्यस्थी में आपको बताया था
कि मैंने अपने पैसों के लिए उतनी प्रार्थना नहीं की है कभी भी। मैंने अपनी पोजीशन के लिए कभी सीरियसली प्रार्थनाएं नहीं की है। लेकिन मैंने आज तक एक ही काम किया है, मैंने उठते बैठते यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया है। और न सिर्फ मैंने, लेकिन मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने, हमने अपने लिए आत्मिक आशीषें, मिनिस्ट्री, उसके लिए हमने मांगा है परमेश्वर से, उल्लासनगर के लिए, कल्याण के लिए, इंडिया के लिए, दुनिया के छोर तक। लेकिन मुझे पैसों की आशीष कर उतना नहीं मांगा है, मैंने आपको बताऊं, उतना नहीं मांगा है हमने। लेकिन क्या किया है, हमने हर जगह पे प्रभु को कहा है, प्रभु आप मेरे यीशु, आप मेरे प्रभु। मैंने कन्फेस किया अपने मुंह से कि प्रभु व्यक्तिगत जिंदगी में आप मेरे प्रभु हैं। प्रभु है मतलब आप जो बोलते हैं ना मैं वही करूंगा। मेरे परिवार के आप प्रभु हैं, क्योंकि मैं घर का बड़ा हूं, इसके लिए मैं अपने परिवार का ख्याल रखता हूं प्रभु, क्योंकि आप मेरे परिवार के प्रभु हैं, इसके लिए मेरा परिवार प्रभु आपके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं। और उसके बाद मैं बिजनेस के लिए भी, मिनिस्ट्री के लिए भी मैं प्रभु को आगे करता हूं। प्रभु, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। और इसके लिए घर में आपस में जो बातचीत होती है ना हमारी, वो सिर्फ प्रभु 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 और प्रभु के बारे में ही बातचीत होती है। और क्योंकि मैंने हर जगह पे यीशु मसीह को अपना प्रभु करके एक्नॉलेज किया है, कबूल किया है, तो अब वो प्रभु की इज्जत में आ जाती है बात कि अगर मैंने किसी क्षेत्र में तरक्की नहीं की तो मेरा नाम खराब नहीं होने वाला है। किसका नाम खराब होगा? क्यों? क्योंकि वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। मैं कहता हूं कि मेरी व्यक्तिगत जिंदगी का आप है प्रभु, तो अगर मैं व्यक्तिगत जिंदगी में गलत काम कर रहा हूं, दारू पी रहा हूं, गुटखे खा रहा हूं, कलीसिया में लेट आ रहा हूं, तो उसमें प्रभु का ना, क्योंकि मैं प्रभु को, आप मेरे प्रभु हैं। इसके लिए जब मैं हर एक चीज में उसको प्रभु करके स्वीकार करता हूं, इसके लिए हर क्षेत्र के अंदर उन्नति देने के लिए वो आके खड़ा हो जाता है। और ये चीज मैं खाली जबानी नहीं बोलता हूं, मैं आपको बताऊं, सिर्फ जबानी नहीं बोलता हूं मैं उसको प्रभु कहता हूं तो मैं उसके अंदर गंभीर हूं, मैं उसकी आज्ञाओं के प्रति गंभीर हूं, मैं उसकी प्रतिज्ञाओं के प्रति गंभीर हूं। और ये गंभीरता होने की वजह से परमेश्वर मेरे साथ भी गंभीर है, परमेश्वर मेरे साथ सीरियस है। हालेलुया। आप आपके जीवन में देखो, क्या परमेश्वर आपके साथ सीरियस है कि नहीं। और अगर प्रभु आपके साथ सीरियस नहीं है इतना, तो आप अपने आप को देखो, क्या मैं प्रभु के साथ सीरियस हूं? क्योंकि अगर आप प्रभु के प्रति सीरियस नहीं है तो प्रभु भी आपके प्रति सीरियस नहीं रहेगा। तो आपको पैसों की मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने धंधे के लिए बोलो, प्रभु आप इधर के प्रभु हो, मेरे धंधे के आप प्रभु हो। आपके घर में छोटी तिजोरी भी रहेगी ना, अगर छोटी, जैसे बटरे कंगड़ रखा होंगे वे, एक को मुंडरी रखी होंगे वे, या तो 5,000 रखे होंगे, 10,000 रखे होंगे, बोलो प्रभु ये तिजोरी के आप प्रभु है, आप प्रभु है, आप प्रभु है, आप प्रभु है। तो आप देखेंगे ना वो तिजोरी में कुछ काम होना चालू हो जाए। वही मेरे साथ हुआ है। तो आपको क्या करना है मेरे भाइयों बहनों? सारी आशीषों का स्रोत कौन है? तो हमारी सारे लोगों की उन्नति का राज क्या है? यीशु प्रभु है। हालेलुया। भले इस वक्त लोगों को समझ में आए या ना आए, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं। इसकी वजह से मिरेकल्स, चमत्कार। चमत्कार किसको कहते हैं? जो चीज मैं नहीं कर सकता और हो गई, इसका मतलब है चमत्कार।
जब डॉक्टर जवाब दे देता है और कहता है नहीं, ये आदमी ठीक नहीं होगा, और फिर सडनली वो ठीक हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार। जब लोग कहें कि तेरे को काम करना आता ही नहीं है, और तेरे को काम करना आता नहीं है लेकिन तू इतना ज्यादा कमा रहा है बैठ के, तो ये क्या हुआ? बात समझ रहे हैं आप? मैंने एक दो व्यक्ति नहीं, कई लोगों के लिए कविता और मैं डिस्कशन करते हैं, भाई ये आदमी में तो थोड़ा भी अक्ल नहीं है, लेकिन फिर भी ये आदमी इतना कमा रहा है, तो जरूर ये क्या है? ये चमत्कार। और मैं ऐलान करता हूं कि यहां से आपके जीवन में परमेश्वर रोज चमत्कार करेगा, यीशु मसीह के नाम। इसके लिए एक चीज यहां से सीख के जाना, जब कभी मैं ये कन्फेशंस बता रहा हूं, एक चीज सीख के जाना आप, कि इस जिंदगी में, इस दुनिया में आपके आसपास कितने भी हजारों लाखों करोड़ों लोग क्यों नहीं हो, लेकिन आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा वैल्यू प्रभु यीशु को दें। हालेलुया। लोगों की परवाह, ठीक है, लोगों की परवाह, उनके लिए दया और अच्छी भावना रखना वो गलत नहीं है, लेकिन लोगों के पीछे मत पड़ना, क्योंकि आप लोगों के पीछे पड़ेंगे, अपनी आशीष अपने हाथों से गवा देंगे। जैसे प्रभु कहता है ना 1 2 3 0, यदि तू मेरा आदर करेगा तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा, यदि तू मेरा आदर नहीं करेगा तो मैं भी तुम्हारा आदर नहीं। अपने जीवन के उसूल बनाइए। हालेलुया। जेस ताईं जेको माण्हू मूंखे वैल्यू ॾींदो, मां बि उनखे वैल्यू ॾींदुमि। जंहिं ॾींहुं हो चवंदो न हाणे मुंहिंजे लाइ तूं कुझु बि कान्हे, त मां उनखे चवंदोमांसि अॼु खां पोइ तूं बि मुंहिंजे लाइ कुझु बि कान्हे। तू जहिड़े नमूने मूंसां व्यवहार कंदे, मां तहिड़े नमूने तोसां व्यवहार कंदुमि। मेरे परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, उसने कहा जो मेरा व्यक्ति आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। माण्हुनि जे पुठियां चरिया न थियो, हिन जे पुठियां चरिया थियो। ऐसे पागलों की तरह बैठे, ऐसा पागलों की तरह झपटा मारने के लिए बैठो रहो कि वचन आए और मैं झपटा मारूं। जैसे एक छोटा सा पप्पी मालिक की गोद में होता है और मालिक खाना खाता है और वो छोटा पप्पी देखता रहता है कब मेरा मालिक, उसको मालूम है मालिक खा रहा है, वो खाली खुद नहीं खाएगा और वो तैयार रहता है, जैसे ही मालिक देगा हालेलुया। जब कभी यहां से वचन आए तब क्या करो? लोगों की चिंता, लोग ऐसा बोलेंगे, लोग ये करेंगे, नो, मेरे पास लोगों की सुनने के लिए टाइम ही नहीं है। रिश्तेदारों की बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर कोई मुझे वैल्यू देगा तो मैं भी भाई उसको वैल्यू दूंगा, लेकिन अगर कोई बोलता है मुझे सोनी नहीं चाहिए तो मैं उसको बोलता हूं मेरे को आप नहीं चाहिए भाई, नहीं मेरे साथ रिलेशन रखो, नहीं मेरे से ऐसा नहीं करो, मेरे से दूर नहीं जाओ। तुमको जाना है तो जाओ, सिर्फ एक आदमी मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए, वो है मेरा यीशु। तो आज मैं चौथी चीज, हमने 3 चीज पहले बताई थी, कौन सी थी पहले बताएंगे जरा? पहली चीज हमने बताई थी कि मैं अपने आप को बोलता हूं कि सोनी तू बेस्ट है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु ये आप ही बोलते हो। प्रभु आपने ही वचन में कहा है कि आपने मुझे बेस्ट बनाया है, मुझे किसी आदमी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जबकि बाइबल के पहले ही अध्याय में मुझे सर्टिफिकेट मिल गया था। मुझे भी और मेरी कविता को भी, दोनों को सर्टिफिकेट मिल गया था कि ये जोड़ी द बेस्ट जोड़ी है।
हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। ये एक बिलीफ है मेरा, ये एक विश्वास है कि मेरे को जो प्रभु बोलता है, मैं विश्वास करता हूं कि मैं बेस्ट हूं, इसके लिए मुझे वो काम करने हैं जो बेस्ट काम है। हालेलुया। एक बेस्ट आदमी गलत काम नहीं करेगा, एक बेस्ट आदमी बेस्ट काम करेगा। हालेलुया। आप खुद को ही बेस्ट नहीं कहते तो दूसरा कौन आपको बेस्ट कहेगा? आप दूसरे से क्या उम्मीद रखेंगे बताओ? लोग आपकी क्या प्रशंसा करेंगे? फिर आप खुद की ही नहीं करते हो, आप खुद की वैल्यू आपको नहीं मालूम, तो दूसरे वैल्यू आपको क्या करेंगे? इसके लिए रोज आईने के सामने आपको प्रभु का वचन अपने मुंह में रख के, वो मुंह का वचन कांच को मारना है और कांच को बोलना है, अंदर जो सोनी है वो बेस्ट है। बोलो अपने लिए, बोलो मैं बेस्ट हूं, बोलो। मुझे समझ में आ गया है भाई कि मेरे अंदर महानताएं हैं। हालेलुया। मुझे महान बनने का सामर्थ्य प्रभु ने मेरे अंदर दिया है। हालेलुया। द ग्रेटनेस कैन कम आउट ऑफ मी। मेरे अंदर से महानता जाहिर हो सकती है अगर आप विश्वास करते हो कि मैं बेस्ट हूं तो। अगर नहीं, आप बेस्ट नहीं है तो फिर पड़ोसी को बोलो, अगर आप बोलते हो मैं बेस्ट हूं ही नहीं तो फिर बोलो मेरे से बात ही नहीं करो यार। बिकॉज द सक्सेस स्टार्ट्स विथ योर माइंडसेट। सफलता की शुरुआत होती है आपके माइंडसेट से। आपका मन किस प्रकार का है, वहां से या तो सफलता शुरू होगी या तो असफलता शुरू होगी। अगर आपने सफलता पाई है, आपका माइंडसेट सही है। आपने असफल और असफल हुए तो ये भी आपके माइंडसेट की वजह से। अपने माइंडसेट को सही करने के लिए रोज अपने बारे में बोलिए, सोनी यू आर द बेस्ट। और जैसे ही कहेंगे सोनी यू आर द बेस्ट, ग्रेटनेस, महानता मेरे अंदर से बहना चालू हो जाएगा। नंबर 2, मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन, नेवर से आई कैन नॉट। आप अपने पोटेंशियल को, आप अपनी ताकत को तुच्छ मत समझना, क्योंकि आपके अंदर जो ताकत है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, वो किसी आदमी ने आपको नहीं दी। आपको सर्वशक्तिमान प्रभु ने आपके अंदर पोटेंशियल दिया। अगर आप कहते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप अपनी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर की बेइज्जती कर रहे हैं। क्योंकि उसने एक बड़ा प्लान करके आपके अंदर उसने पावर रखा है। इसके लिए अपने अंदर की लिमिटेशंस को निकालकर फेंक दो बाहर। ये कोडर में कचरो खड़ना है नहीं, पुराने जमाने में उसमें उठा के, बैरक वालों को मालूम है, बैरक के बीच में नाली हुआ करती थी और नाली में कचरा जमा होता था, फिर फावड़ा लेके आते थे और फावड़े से ऐसा निकाल के। तो आज वचन का फावड़ा लो और आपके अंदर जो आपने लिमिटेशंस करके रखी है, अपने आप को सीमित करके रखा है, नहीं मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं ये, बोलो मैं सब कुछ। कम ऑन, हालेलुया। जो कर सकते हैं वे हालेलुया बोलेंगे। मैं बोलो किसी के लिए इंतजार करने वाला नहीं है कि वो आएगा मेरी मदद करने के लिए, वो आएगा, नहीं नहीं नहीं। मैं मौके का भी इंतजार नहीं करूंगा, मैं मौका बनाऊंगा मेरी जिंदगी के। सोनी तेरे को मौका बनाने का है, किसी बात का इंतजार नहीं करो, तुम शुरू हो जाओ क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। नंबर 3, मेरा, बोलिए दादा आपका भविष्य उज्जवल है। हाँ दादा, ईंदड़ ॾींहं सुठा थींदा तव्हांजा की न? कॉन्फिडेंस सां ॻाल्हायो, कॉन्फिडेंस सां।
कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये हमारी ताकत के ऊपर निर्भर, ये परमेश्वर के हमारे भविष्य प्रभु के हाथ। बोलिए हालेलुया हालेलुया। कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, मुझे उसकी परवाह ही नहीं है। मुझे इतना मालूम है आगे आने वाले दिन मेरे बहुत अच्छे हैं। रूथ ने कहा मालूम है मेरे को मेरा पति गुजर गया है पहले वाला, मालूम है मेरे को मुझे अपना देश छोड़ना पड़ा, मेरे को मालूम है मैं बड़ी तकलीफ में गुजरी है, लेकिन ये तकलीफें मेरे पास ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि मेरा भविष्य प्रभु ने बहुत अच्छा रखा है। बोझ आने वाला है मेरी जिंदगी में। नाओमी ये सोचकर बैठ नहीं गई कि मेरा पति भी गुजर गया है, मेरे बेटे भी गुजर गए, अभी क्या होगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा। नहीं, उसने ये नहीं सोचा। बुढ़ी होके भी उसका दिमाग चल रहा था, उसको परमेश्वर का वचन स्मरण था, उसको समझ में आएगा कि मेरी बेटी, मेरी जो बहू है वो भली इस वक्त विधवा है, वो विधवा है भली, लेकिन ये भले विधवा है, लेकिन मेरा परमेश्वर बैतलहम का परमेश्वर जिंदा है, वो इसके भविष्य को उज्जवल करेगा। हालेलुया हालेलुया। मैं कहां से आया हूं, जाने दो उधर किधर से आया हूं, ये पूछो मैं कहां जा रहा हूं। हालेलुया। मैं कौन सा धंधा करता था पहले, जाने दो, मत पूछो मैं धंधा क्या करता था। मैं अभी क्या करने वाला हूं वो पूछो मेरे से। आने वाले समय में मैं क्या करने वाला हूं वो देखो। हालेलुया। और मैं खुले तरीके से आपको, क्योंकि ये आधार है हमारा, बोलो ये आधार है, ये आधार कहता है कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। हालेलुया। जिस भविष्य को देने के लिए किसी ने अपनी जान दी है, कीमत चुकाई है, इतनी बड़ी कीमत चुकाई है हमारे प्रभु ने, हमारे गुरु ने। हमारा गुरु कोई मामूली इधर का गुरु नहीं है, धोती पहन के बैठने वाला। उसने सूली पर अपनी जान दी है। यीशु मसीह ने खून बहाया है, यीशु मसीह ने अपने हाथों में किले, पैरों में किले, सर पे कांटों का ताज, पूरी रात मार खाई है, पूरा खून बहाया है उसने दिया है, ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो। क्या श्योरली आप अपने लिए बोल सकते हो कांच के सामने, सोनी? बोलिए, आप अपना नाम लेके बोलो, सोनी। बोलो बोलो। पिछले जीवन में क्या हुआ है उसको याद करोगे? इस वक्त क्या हो रहा है वो ध्यान में रखोगे? न जो हो चुका है न उसके ऊपर मैं ध्यान दूंगा, न इस वक्त जो हो रहा है। मेरे को मालूम है सबके पीछे भी इस वक्त भी मेरा प्रभु जिंदा है। आपका प्रभु जिंदा है इस वक्त। भले इस वक्त आप तकलीफ में चल रहे हैं, लेकिन क्या प्रभु है आपके? यस। ये अभी बारिश का मौसम चला गया, बराबर है। अभी बारिश के टाइम पे बारिश हुआ, बादल थे क्या नहीं थे, इतना आवाज आ रहा था, ये पानी जमा हो रहा है, ये सब हो रहा है, सूरज दिख ही नहीं रहा है। लेकिन सूरज दिख नहीं रहा है तो क्या हुआ? क्या सूरज नहीं था? सूरज था बादलों के ऊपर, उसके पीछे सूरज है। आज हमारा प्रभु है पीछे। हालेलुया। यीशु है, यीशु है। ये बारिश, ये तूफान के बाद मौसम बदलने के लिए वो है। कुछ देर के लिए वो छुप गया था, लेकिन फिर जैसे ही बारिश पूरी हुई, यीशु के नाम से सूरज दिखना चालू हो गया। अभी हमने पढ़ा चौथी चीज कि डे बाय डे मैं नया होते जाता हूं। डे बाय डे, रोज। ऐसा लिखा है, विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश मैं बदलते जाता हूं।
बदलते जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे अपने आप को? अपने आप को बोलेंगे रोज तू बेटर होते जा रहा है, रोज बेटर होते जा रहा है। बटर नहीं बोलना अब, बेटर। कल और आज की कंपेयर में कल और मैं बेटर हो जाऊंगा। और जैसे ही 2025 चालू होगा मैं और बेटर होने जा रहा हूं। हालेलुया। जैसे ही जनवरी पूरा होगा 2025 का फरवरी चालू हो जाएगा, मैं और अच्छा और बेटर होने जा रहा हूं। क्योंकि वचन कहता है, मेरा यीशु कहता है कि तू दिन ब दिन अंश अंश बदलते जा रहा है। ये ग्रोथ होती है, मालूम नहीं पड़ता है। दिखाई देता है क्या ये बढ़ गया? नहीं, फिर अचानक से मालूम पड़ता है अरे ये तो बढ़ गया है। आज हम जब शान के छोटे बचपन के किस्से देखते हैं पुराने वीडियोस में, तो समझ में आता है अरे वो शान कैसा था, अभी कैसा है। कला कुंज में वो कैसा था, वो दरवाजे से देखता था पापा को, पापा पापा का पार्किंग, पापा का पार्किंग, पापा का पार्किंग, माना पापा ने तो कार पार्किंग करना तो रेट कर, पापा का पार्किंग। लेकिन अभी वो शान वैसा थोड़ी है। अभी ये शान आगे बढ़, बहुत अच्छा इंप्रूव करके गया वो। अभी चाह के भी बोलता है तो बोल नहीं पाता वो कार पार्किंग। अभी बोलता है चाबी दो मेरे को, मैं कार खोलेगा, मैं कार में बैठेगा जाके। क्यों? वो वाला शान नहीं है। तो अगर शान वो वाला नहीं है तो हम क्या वैसे वाले ही रहेंगे? हाँ, वही धंधे पूछा, वही चर्या जी पहरे हुए ऐसे चुप करे वे वो हाँ, इन गाल में चुप करे वे अंदा। हाँ, जैसे पहले धंधे के पीछे पागल थे वैसे ही पागल हैं क्या? हाँ? जैसे पहले लड़कियों के पीछे पागल थे वैसे ही लड़कियों के पीछे पागल है। कि वचन ने आपको बदला है। हाँ, आप पहले वाली लापरवाह बहनें हैं कि अभी बदली हैं? हाँ, आप पहले भी टीवी दे, अभी भी टीवी पे ही टाइम बर्बाद हो रहा है आपका? क्या अब भी आपके रिश्तेदार, माँ बहनें अञा भी वही चरियायूं, अञा बुआ शक्लियां करे वेण? प्रभु मिलने के बाद भी शक्ल ऐसा है क्या आपका? मुस्कुरा के दिखाओ, आपका पड़ोसी को चेहरा दिखाओ आपका। हाँ, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाओ। एक मैच्योर्ड आदमी हमेशा जॉयफुल रहता, एक बेवकूफ व्यक्ति हमेशा शक्ल उतारते हुए बैठता। हालेलुया। एक बेवकूफ व्यक्ति के गोदी में हमेशा एक बब्बू होता है, उसका नाम रहता है गुस्सा। मैं अपने आप से रोज पूछते हैं कविता और हम एक दूसरे से, मट जा ना आयूं असां? कविता पुछंदी आची हेॾा मान मट जी ना आया? हाँ, मट जी। इवन फिजिकली भी, बॉडी में भी वो पूछती है, मां उहा ही मोटी आया हेॾा कि न सनड़ी थी आया? मां न सनड़ी थी आ, सनड़ी थी आ। हालेलुया। फिगर भी सुठी थी थींदी वञे तुंहिंजी, ऐं आत्मा में भी सुठी थींदी वेंदी है। मोर स्ट्रॉन्गर, मोर वाइजर, मोर इंटेलिजेंट, मोर पावरफुल। हालेलुया। जितने मोर इंटेलिजेंट, मोर पावरफुल है वे हालेलुया बोले। यही परमेश्वर की मनसा है, यही मर्जी आप प्रभु जी तमाजे ले। हालेलुया। सेम 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 नहीं, बदल 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 बदल। हालेलुया। हालेलुया। आज कई चीजों को याद करके मुझे खुद के ऊपर हंसी आती है कि मैं उन चीजों के पीछे कैसे क्रेजी था। कहां मेरा दिमाग था यार? हालेलुया। कहां मेरा दिमाग फिल्मों में लगा हुआ था? छी, मैंने जिंदगी की जो बहुत घिनौनी हरकतें की वो फिल्मों को देखकर। मैंने अपनी जिंदगी की घिनौनी हरकतें की अपने दोस्तों को ज्यादा समय देके मैंने की। दोस्तों का कसूर नहीं है, फिल्मों का कसूर नहीं है। मेरा कसूर है कि मैं फिल्में देखने के लिए जाता था। मेरा कसूर है कि मैं दोस्तों से मिलने के, अगर मैं बोलूं नहीं तो फिर नहीं। हालेलुया। आज भी मेरे हाथ में, आप बदलूं कि नहीं बदलूं?
आज आपके हाथ में है कि आप अपने घर के समस्या के ऊपर जय पाएं या ना पाएं। अगर आप मेरी गवाही को सुन के, कविता की गवाही सुन के, वचन की गवाहियों को सुन के अगर आप आज डिसाइड करेंगी कि मुझे आज के जैसा नहीं, मुझे कल नया बनना है, तो आप कल नहीं बन जाएंगे। और जिन लोगों को भी नया बनना है, परमेश्वर उनकी मदद करता है रोज। तुर में बदल जाता हूं ना, तुर साल में हेडो बदल जी वेंदा। आप बोलेंगे इतना इतना बदलो, इतना नहीं बदलो, थोड़ा बदलो, इतना नहीं थोड़ा बदलो। हाँ, रोज लेट आते हो ना, बोलो अभी एक काम करता हूं मैं, फ्राइडे को लेट नहीं आएगा, मैं फ्राइडे को खाली टाइम पे आएगा। तो आपके थोड़े थोड़े छोटे कदम आप देखेंगे, थोड़े छोटे छोटे कदम देखेंगे 10 किलोमीटर चल के आ गई। छोटे छोटे कदम, आपकी छोटी छोटी बदल, छोटा छोटा बदलाव। और वैसे भी ग्रोथ छोटी छोटी होती है, बदलाव धीरे धीरे होता है। एक 6 महीने में बच्चा इतने से बड़ा नहीं हो जाता है। एक 6 महीने में बच्चे के अंदर इतनी समझ नहीं आ जाती है, स्टेप बाय स्टेप आता है। ग्रोथ इज ग्रेजुअल, ग्रोथ इज ग्रेजुअल। तो ये चौथी चीज मैं निरंतर अपने आप को लिए बोलता हूं, सोनी तेरे को रोज बदलना है। आज जितना स्मार्ट हूं मैं, कल मुझे आज से ज्यादा स्मार्ट बनना है। जिन चीजों को आज मैं बराबर हैंडल नहीं कर सकता, कल मैं उन चीजों को बराबर से हैंडल करने वाला बनूंगा। जिन चीजों में लोगों ने मुझे आज सताया है, कल वे मुझे सता नहीं पाएंगे, मैं हैंडल करूंगा उनको बराबर। हालेलुया। पांच मिनट में एक चीज और खत्म करूंगा। पांचवी चीज जो मैंने अपने आप से रोज बोलता रहता हूं, और वो है कि मेरी उम्र भले 80 साल हो जाए, 85 साल हो जाए, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। मैं काम काजू रहूंगा। हालेलुया। हाँ, गधे के जैसा नहीं, लेकिन मैं वर्क हार्ड करूंगा, हार्ड वर्किंग। कई लोग हार्ड वर्किंग मतलब पसीना समझते हैं, पसीने वाला हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क मतलब जी लगा के काम, जी लगा के। मैं मिनिस्ट्री भी करूंगा तो जी लगा के, धंधा करूंगा तो भी जी लगा के, परिवार के ऊपर मेहनत करूंगा तो भी जी लग, हार्ड वर्किंग मैं करूंगा। इवन दो आई हैव एक्सक्यूजेस, जबकि मेरे पास बहाने हैं भी। मैं बोल सकता हूं मेरी उम्र अभी तो 61 साल थी भैया, हाणे मूंखे थोड़ो आराम ॾियो। बहाना है ना मेरे पास, इनके पास बहाना है। बोलेगी मैं तो ब्रदर इतनी छोटी हूं, मैंने दुनिया देखी नहीं है, मेरे को तो बख्श दो। हाँ, मैं भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं प्रभु का काम करेगी। हाँ, वो बबली भी बोल सकती है, इधर ये बबलू लोग भी बोल सकते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। मैं बोलूँगा मैं बहुत बड़ा हूँ। कोई बोलेगा मैं बहुत कमज़ोर हूँ ब्रदर, आपको मालूम है। कोई बोलेगा ब्रदर मैं, आपको तो मालूम है मैं बीमार है। कोई बोलेगा ब्रदर आपको मालूम है मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे मैं हूँ। मेरे पास भी एक्सक्यूज है, लेकिन क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि एक्सक्यूजेस के ऊपर मुझे जय पाकर मुझे आगे बढ़ना है। मुझे अपने लक्ष्य की ओर, बोलो मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और मुझे उस लक्ष्य की ओर बढ़ के मुझे सही तरीके से मेरी जिंदगी में उस सफलता को पाना है जो सफलता मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखी है। और मैं उस सफलताओं के पीछे लगा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे रहा है। हालेलुया। उसका सामर्थ्य और मेरी मेहनत, नो एक्सक्यूज।
इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग है, मैं आपको बताऊं तो आप बोलेंगे ब्रदर इतना सोचते हैं क्या? अरे इतना सोचता हूं। अगर एक बार मेरा दिमाग आपके आगे खुल जाएगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरा जो प्लानिंग है आप सोच नहीं सकते, और ये सारी प्लानिंग बिना हार्डवर्क के पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं खाली ड्रीमर नहीं है, क्योंकि मैं खाली सपना देखने वाला व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने मुझे सपने इसके लिए नहीं दिखाए कि मैं सपना देखते देखते मर जाऊं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सपने इसके लिए दिखाए हैं ताकि मैं और परमेश्वर मिलकर उन सपनों को हार्डवर्क के द्वारा पूरा करें। बोलिए हालेलुया, बोलो बोलो। सुस्ती की ऐसी की तैसी, बहानेबाजी की ऐसी की तैसी। फिर से बोलेंगे, बहानेबाजी की ऐसी की तैसी, सुस्ती की, और क्या दूसरी और बोलो, आप बोलो, लापरवाही की ऐसी की। हट बोल मेरे सामने से। क्योंकि कभी भी सफलता आपको बहानेबाजी से मिलने वाली नहीं है। आखिरी चीज बोलता हूं, सफलता आपको हार्डवर्क से ही मिलेगी और प्रभु में किया गया परिश्रम आपका। और एक चीज बोल के खत्म करूंगा, वो है हमारे लिए, आपके लिए शॉर्टकट्स नहीं है। ब्रदर कोई ऐसा रास्ता बताइए ना कि मैं इधर आऊं भी नहीं और मुझे आशीष। एड़ी प्रार्थना क्यों मुझे लाए, हीअं मथे ते हीअं घुमायो हथ मूंखे, हीअं करे जो मां वञा मसता उते। नो शॉर्टकट्स, बिकॉज शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। जो लोग भी छोटा मार्ग ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, आसान मार्ग, आसानी से सब काम हो जाए, तो उनको वैसा ही प्रतिफल मिलता है। लेकिन जो धीरज सब्र के साथ परमेश्वर की बाट जोते हैं, मेहनत करते रहते हैं, प्रभु की ओर देखते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, प्रभु की ओर देखते रहते हैं, एक दिन आएगा वे उकाब की नाई उड़ते हैं। इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं, शॉर्टकट मत ढूंढिए। ऐसी वैसी कोई प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना प्रार्थना है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने पति के पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। दौड़ो, दूर मत हो जाओ। आपको अपने बेटे के पीछे, बेटी के पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने आज ही हाथ ऊपर कर दिया है तो आपके दिन खराब है। फिर कई लोगों के बच्चे इधर नहीं आते अभी, हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार आते हैं। वार्निंग है उनके लिए। आप पुराने हैं या नए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शैतान ये नहीं देखता है आप पुराने हैं या नए हैं, वो देख रहा है किसके बच्चे घर में बैठे हैं ताकि मैं उसके साथ खेलूं, आपके बेटे के साथ, बेटी के साथ खेलूं और फिर ऐसा खेला करूं कि आप जिंदगी भर प्रभु से दूर हो जाएं। तो वो खेला होने से पहले टेक द प्रिंसिपल, ये सिद्धांत अपने हाथ में ले लो। कौन सा? हार्डवर्क। बोलो मुझे मेहनत करनी है, प्रभु का अनुग्रह और मेरी मेहनत रंग लेकर आएगी। आमीन, यीशु मसीह के नाम से।